नमस्कार, आप सबका ज्योग्राफी विथ डीसी जाट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है जनसंख्या, संगठन व संरचना, पाठ 4। शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न: वृद्ध आयु जनसंख्या वर्ग में कितने वर्ष से ऊपर की जनसंख्या सम्मिलित होती है? उत्तर: 60 वर्ष से ऊपर। प्रश्न: विश्व में सर्वाधिक वृद्ध व्यक्तियों का प्रतिशत किस देश में है? उत्तर: जापान। निम्न में 100% साक्षरता वाला देश है जापान, व भारत से चीन, द यूएसए। सही उत्तर जापान। सही उत्तर जापान। निम्न में से किस देश में उच्च नगरीय जनसंख्या पाई जाती है? ए मिस्र, ब सिंगापुर, से बांग्लादेश, द भारत। सही उत्तर ब सिंगापुर। सिंगापुर। प्रश्न: आयु वर्ग के अनुसार किस वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? उत्तर: 15 से 59 आयु वर्ग में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या मिलती है। जनसंख्या संरचना में बाल वर्ग किस आयु वर्ग से संबंधित है? उत्तर: 0 से 14 आयु वर्ग से। अगला प्रश्न: कृषि किस व्यवसाय वर्ग से संबंधित है? उत्तर: कृषि प्राथमिक व्यवसाय वर्ग से संबंधित है। अगला प्रश्न: साक्षरता का महत्व बताइए। उत्तर: साक्षरता जनसंख्या की एक गुणात्मक विशेषता होती है जिससे किसी क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास का पता चलता है। ये जनसंख्या के प्रजनन, मृत्यु दर, गत्यात्मकता व व्यवसाय को भी प्रभावित करती है, इसलिए इसका महत्व है। प्रश्न: जनसंख्या संरचना या संगठन से क्या तात्पर्य है? उत्तर: जनसंख्या संगठन में किसी देश की नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात को देखा जाता है। सामान्यतः जनसंख्या में मिलने वाली विविध दशाओं यथा लिंगानुपात, धर्म, जाति, भाषा, शिक्षा, व्यवसाय, ग्रामीण व नगरीय स्वरूप, आयु वर्ग आदि के समावेशित आधार पर जनसंख्या का अध्ययन करना जनसंख्या संरचना या जनसंख्या संगठन कहलाता है। प्रश्न: लिंग अनुपात किसे कहते हैं? उत्तर: जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न: जनसंख्या संरचना में किन किन पहलुओं का अध्ययन किया जाता है? उत्तर: जनसंख्या संरचना में आयु वर्ग, स्त्री पुरुष अनुपात व व्यवसाय, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या, साक्षरता, धर्म व भाषा आदि पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न: आयु संरचना किसे कहते हैं? उत्तर: किसी भी देश की जनसंख्या को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है, जो क्रमशः 0 से 14, 15 से 64 व 65 से अधिक आयु के होते हैं। इस विभाजन को आयु संरचना कहते हैं। अगला प्रश्न: आश्रित जनसंख्या किसे कहते हैं? ये कौन कौन से आयु वर्गों में मिलती है? उत्तर: विश्व के सभी राष्ट्रों में पाई जाने वाली जनसंख्या में 0 से 14 वर्ष एवं 64 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या को आश्रित जनसंख्या कहते हैं,
क्योंकि इन वर्गों की जनसंख्या मुख्यतः कार्यशील जनसंख्या 15 से 64 पर निर्भर रहती है। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में लिंगानुपात को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। इसे निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात करते हैं। सूत्र है लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुणा 1000। प्रश्न, प्रतिकूल लिंगानुपात किसे कहते हैं? उत्तर, जब किसी क्षेत्र में स्त्रियों की संख्या उस क्षेत्र के पुरुषों की संख्या की तुलना में कम होती है तो ऐसी स्थिति प्रतिकूल लिंगानुपात कहलाती है। प्रश्न, प्रतिकूल लिंगानुपात हेतु उत्तरदायी कारक कौन से हैं? उत्तर, कन्या भ्रूण हत्या एवं कन्या शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा आदि प्रतिकूल लिंगानुपात हेतु उत्तरदायी घटक है। प्रश्न, साक्षरता से क्या अभिप्राय है? उत्तर, साक्षरता का अर्थ है साक्षर होना अर्थात पढ़ने और लिखने की क्षमता से संपन्न होना। अलग अलग देशों में साक्षरता के अलग अलग मानक हैं। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता हासिल कर लेता है तो उसे साक्षर माना जाता है। प्रश्न, साक्षरता दर किसे कहते हैं? उत्तर, किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में से साक्षर जनसंख्या के प्रतिशत को साक्षरता दर कहा जाता है। प्रश्न, साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। उत्तर, साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक विकास का स्तर, नगरीकरण, जीवन स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, विभिन्न सुविधाएं व सरकारी नीतियां शामिल है। प्रश्न, व्यावसायिक संरचना से क्या तात्पर्य है? उत्तर, व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या के विभिन्न व्यवसाय का अध्ययन किया जाता है। सामान्यतः किसी निश्चित आर्थिक कार्य के अंदर लगी हुई सक्रिय जनसंख्या के आनुपातिक वितरण को जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना कहा जाता है।